कालका के टिपरा, हंडिया मोहल्ला, खटीक मोहल्ला और अन्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विकास के नाम भाजपा ने 10 साल में नहीं लगाई ईंट। रायपुरानी के गांव में चुनाव प्रचार को लेकर बोले कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी। कालका विधानसभा के चुनावी कार्यालय में कालका युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सागर सोनकर, कांग्रेस नेता अमित सोनकर, भानु सोनकर की अध्यक्षता में पूर्व भाजपा बूथ अध्यक्ष टिपरा मोहन सिंह, प्रधान खटीक समाज कल्याण सभा कालका सुजल सोनकर, युवा टीम खटीक मोहल्ला कालका सुमित कुमार, आहता बेनी प्रसाद, अभिषेक चौहान, हंडिया मोहल्ला निवासी अर्जुन सोनकर, टिपरा निवासी मोहित सोनकर, टिपरा युवा टीम के सदस्य जतिन वालिया, अमुक कुमार टिपरा, मोहित जाटव टिपरा, हितेश सोनकर टिपरा, प्रिंस झा टिपरा, भैरों की शहर युवा टीम के सदस्य रजत सोनकर, जतिन सोनकर, पीयूष कुमार, भारतनगर निवासी तरुण कुमार, सारंगपुर कॉलोनी निवासी संदीप और अन्य ने कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि मैं कांग्रेस परिवार में इन सभी युवा साथियों का स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बढ़ता परिवार यह संकेत देता है कि हरियाणा की जनता ही नहीं, यहाँ के क्षेत्रीय नेता भी अब बदलाव की ओर अग्रसर हैं। वहीं दूसरी ओर रायपुरानी के गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि कालका में विकास कार्य न होने की बात कहकर अपनी ही सरकार की पोल खोल रही भाजपा प्रत्याशी, कहा प्रदीप चौधरी ने। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर भाजपा ने 10 साल में कोई ईंट नहीं लगाई। भाजपा पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार में कालका हल्के में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी, उल्टा कालका हल्के से लोगों के रोजगार के सहारे छीन लिए, प्रोजेक्ट बंद कर दिए, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ये दावा कालका हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने हल्के के दूधगढ़, त्रिलोकपुर, टापरियां, ठंडेव, खैरवाड़ी, उपरली खेत, उपरवाड़ी, कंबाला, रेती, पारवाला, श्यामपुर, गणेशपुर, खेल, माणकपुर, टबला, रायपुरानी, जयंतीपुर गांव में लोगों को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कालका से भाजपा प्रत्याशी जगह जगह कहती है कि कालका में विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के कार्यकाल में ही कालका में विकास नहीं हुआ तो भाजपा प्रत्याशी फिर वोट क्यों मांग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन इस बार कालका के लोग भाजपा के किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और कांग्रेस को वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कालका, पिंजौर, रायपुरानी, मोरनी में एक एक गांव की समस्याओं से वह भली भांति वाकिफ़ हैं, जिसका हल सरकार बनते ही कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को कालका हल्के के गांव के नाम तक पता नहीं, वो यहाँ की दिक्कतें क्या हल करवाएंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रत्याशी पहले ही चुनाव लड़ चुकी है और हारने के 10 साल तक कालका हल्के में नहीं दिखी और अब भी कालका के लोग बाहरी लोगों को भगा देंगे और कांग्रेस को बहुमत से विजयी बनाएंगे। इस मौके पर प्रदीप चौधरी के समक्ष गांव में भाजपा, जजपा और अन्य दलों से भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा करते हुए एक वोट कांग्रेस के पक्ष में देने का भरोसा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको सरकार में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। मोरनी के गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि मैं मोरनी का खास ख्याल रखूंगा। उन्होंने मोरनी के लोगों से ये भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा उन्हें हर हालत में दिलाया जाएगा कांग्रेस की सरकार बनते ही। उन्होंने ये भी कहा कि मोरनी इलाके के बच्चों के लिए हिल्स एरिया प्रमाण पत्र बनेंगे, उन्हें नौकरी में आरक्षण मिलेगा और इलाके में रोजगार के साधन भी खुलेंगे।